टू माय चैनल। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आई विल डिस्कस इन दिस क्लास अबाउट कार्बन एटम। तो कार्बन एटम एक ऐसा एटम है ना कि जिसके बारे में जितना भी डिस्कस किया जाए ना वो कम है। तो इसके बारे में आज हर चीज पढ़ेंगे। कार्बन वैलेंसी देखेंगे, हाइड्रोकार्बन देखेंगे और उसकी एक्यूरेंसी देखेंगे, हर चीज देखेंगे कि कार्बन के बारे में जितनी चीजें हैं सब एक बार कर करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कार्बन के एक्यूरेंस के बारे में, व्हाट इज कार्बन एंड व्हाट है कार्बन इज प्रेजेंट। सबसे पहले वेयर कार्बन इज प्रेजेंट। तो सबसे पहले देखिए हमारी बॉडी में और हमारे प्लांट्स में कार्बन प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा मात्रा में। इन लार्ज अमाउंट हमारी बॉडी में और प्लांट्स में कार्बन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर इसके ऑक्यूरेंस की बात की जाए तो पेट्रोलियम में या ऑयल में भी हमारा कार्बन होता है। इसलिए अगर कहा जाए कि लाइफ डज नॉट पॉसिबल विदाउट कार्बन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम इसके वीडियो के बाद आगे बात करेंगे कि हमारी लाइफ की ऐसी कौन कौन सी चीज है जिसमें कार्बन की प्रेजेंस हमारा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बिना कार्बन के प्रेजेंटेशन के कुछ भी नहीं हो सकता बॉडी में। तो कौन कौन सी चीज है जो कार्बन से बनती हैं हमारी बॉडी में, तो उसका भी हम डिस्कस करते हैं बहुत थोड़ी देर बाद। तो अब देखिए कार्बन हमारा जो होता है वो एक सिंगल एटम है जिसका कि हमारा एटॉमिक नंबर है 6 और जिसका एटॉमिक मास है 12, है ना। तो ये क्या है कि हमारा ज्यादातर हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे कि हमारी बॉडी, हमारे प्लांट्स और ये मिट्टी वगैरह में मिक्स। तो ये कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और इसके बिना लाइफ भी नहीं है। जैसे ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब भी हमारा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आता है। एंड अब बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा कार्बन में आ रहा है इसमें, व्हाट इज कार्बन वैलेंसी। तो देखिए कार्बन का आपको यहाँ पर हम स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कार्बन का। तो इसमें क्या होता है कि 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हमारे होते हैं इसके न्यूक्लियर में, और आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये क्या करेगा, मेटल की प्रॉपर्टी अगर अपनाता है तो ये क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन तो हो गए 2, लेकिन प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन तो अभी भी 6 के 6 ही हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, यानी कि फिर इस पूरे में न्यूक्लियर ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हाई हो जाएगा, जिसके कारण ये एटम डैमेज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए ये दे भी नहीं सकता। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल यानी कि अगर लेता है तब, अगर ये स्ट्रक्चर हमारे कार्बन का अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना एक्सेप्ट कर लेता है तो भी इसमें प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स हो जाएंगे 10। ओके, इलेक्ट्रॉन के नंबर हो जाएंगे 10, लेकिन प्रोटॉन के नंबर रहेंगे 6 जो कि कम है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज ज्यादा होने से न्यूक्लियर में माइनस चार्ज ज्यादा हो जाएगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसी स्टेबिलिटी के चलते ये ना देता है और ना लेता है। अब ये 2 ऑप्शन आपके पास है। आप बताइए क्या करेंगे। मान लीजिए कोई अमीर आदमी है तो वो क्या करेगा, उसको पैसे देने में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, उससे पैसा मांगोगे 10 रुपए तुरंत दे देगा। कोई गरीब फैमिली है उससे मांगोगे तो वो बिल्कुल नहीं देगा। ओके, लेकिन जो बीच वाले हैं जिनके पास हल्का पैसा है और हल्का नहीं भी है तो वो क्या करेंगे, वो ना पूरा पैसा आपको देंगे ना पूरा पैसा आपसे लेंगे। वो थोड़ा पैसा देंगे तो थोड़ा पैसा ले भी लेंगे, कहेंगे भैया हमने दिया है तो मेरा पैसा वापस करो, ऐसा बोलेंगे। और जो ज्यादा अमीर लोग हैं वो कहेंगे जाने दो, ले लिया तो ले लिया, हमने क्या। गरीब होगा कहेगा चलो ले तो लिया ही, अब क्या करना, देना नहीं है, ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए जो बीच वाले हैं वो क्या करेंगे, अगर पैसा देंगे तो उससे अपना लोन लेंगे भी, और अगर पैसा अब दूसरे का लेते हैं तो उसको चुकाएंगे भी। तो ये काम होता है कार्बन का भी सेम। कार्बन अगर
एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन देगा भी, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा भी। इस तरह से ये क्या करता है, पार्टिसिपेशन करता रहता है। और ज्यादातर मैक्सिमम बात की जाए तो ये किससे हमारा करता है, निगेटिव थिंग्स से। टेट्रावैलेंसी, तो टेट्रावैलेंसी में जैसे यही कॉन्सेप्ट है हमारा कि ना कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है न इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो केवल इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन करता है, शेयरिंग करता है, ताकि उसका कार्बन क्या हो, स्टेबल रहे। फ्रेंड्स अब देखिए बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड दैट मेक्स फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइनिंग स्टेट। तो यहाँ पर मतलब कि जैसे हमारा ये कार्बन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है, अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो हमारा ये हाइड्रोकार्बन की चैन बन जाती है। अब ये चैन छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो ये चैन किस पर डिपेंड करती है, हमारी कार्बन के नंबर्स पर। बिल्कुल सही। हाउ मेनी लॉन्ग कार्बन चैन दैट लॉन्ग हाइड्रोजन चैन क्रिएट। तो जितना लंबा हमारा कार्बन चैन होगा उतना ही लंबा हाइड्रोजन चैन भी हो जाएगा। तो अब ये कार्बन हाइड्रोजन से क्यों जुड़ता है, तो ये तो हम आपको लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। अब देखिए ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन छोटे से लेकर भी बड़ा हो सकता है, मीथेन से लेकर C45 तक का हो सकता है ना। तो कार्बन जितना भी कार्बन जोड़ते जाए उतने लंबे हाइड्रोकार्बन बनता जाएगा। अब बात करते हैं हम हाइड्रोकार्बन को जोड़ दिया जाए, कई सारे हाइड्रोकार्बन को मिलाओ, उनकी प्रॉपर्टी देखो, उनको बनाने का तरीका देखो, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी डायनेमिक प्रॉपर्टी और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को एनालिसिस करना, ये हमारा अलग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों अगर हम पूछें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो द स्टडी ऑफ कार्बन एटम एंड कार्बन कंपाउंड्स, है ना, एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ नहीं है, ये पूरी की पूरी जो आपको बुक दिख रही है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि पूरी की पूरी हमारी कार्बन से भरी पड़ी है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अब देखिए, ये जो हमारा कार्बन है ना, तो वो हमारा बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का मिक्स है। तो यानी कि अब हम बायोलॉजी में देखते हैं कि इसका क्या रोल है। तो देखिए जैसे कि हमने पहले बताया था ना कि बॉडी हमारी कार्बन के बिना नहीं चल सकती, तो सेम वही चीज आपको बताने वाले हूँ। देखिए जब कोई ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है हमारे शरीर का प्रोटीन। प्रोटीन की स्ट्रक्चर इस तरह की है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर एंड फोर्थ स्ट्रक्चर प्रोटीन की बनी हुई है। तो ये स्ट्रक्चर हमारी प्रोटीन की, जो कि कार्बन से मिलकर बनी होती है। पता है ना प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है, अमीनो एसिड का, और अमीनो एसिड का एक सिरा नाइट्रोजन से और एक सिरा कार्बन से मिलकर बनता है। और जब यही सारे कई सारे कार्बन और कई सारे नाइट्रोजन मिलकर अमीनो एसिड्स के कई सारे ग्रुप बनाते हैं, तो उसी को प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये प्रोटीन किससे बना हुआ, कार्बन से बना हुआ। अब आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है, वो है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। तो ये कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर में भी देखिए कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है। अब स्ट्रक्चर ये है हमारा पॉलीसेक्राइड। ये पॉलीसेक्राइड कई सारे मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है, और एक मोनोसेक्राइड कई सारे कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा क्या हुआ, इसमें कार्बन हुआ, ठीक है ना। तो यानी कि बायोमोलिक्यूल्स किस में पार्टिसिपेट लेते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस में, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में। तो अगर ये कार्बन ही नहीं होंगे तो ये रिएक्शन कैसे होगी भैया। तो बस यही कारण है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस इसका बहुत ज्यादा है हमारी बॉडी में। तो अब हम देखते हैं कि कार्बन केमिस्ट्री में देख लिया हमने, बायोलॉजी में देख लिया। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा क्यों फ्रेंडशिप रख रहा है। भाई आपसे अगर कहा जाए कि आप किससे फ्रेंडशिप करोगे, तो जो जिसका नेचर आपके नेचर से मिलता जुलता होगा आप उसी से फ्रेंडशिप करोगे, ये बात क्लियर है, पक्की है ये बात, कि जैसा आपका आपके जैसा नेचर जिस लड़के का होगा आप उसी से फ्रेंडशिप करना चाहोगे। तो कार्बन का नेचर क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है, एक चीज नहीं करता, ठीक है ना, डोनेट भी करता है और एक्सेप्ट भी करता है। अब इस नेचर का उसको पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई नहीं मिल रहा है, तो उसको उसकी मुलाकात हुई हाइड्रोजन से। भैया हाइड्रोजन ने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह, मैं भी
एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन दे भी देता हूँ। मतलब मैं क्लोरीन फैमिली से भी जुड़ा रहता हूँ, हमारी एल्किन मेटल से भी जुड़ा रहता हूँ, है ना। तो हाइड्रोजन का भी स्थिति कोई मैटर नहीं करता, हमारा देता भी है लेता भी है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन हाइड्राइडो में ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन कहा कि भैया मैं तुम्हारे जैसा हूँ, मुझे तुम अपना दोस्त बना लो। तो हाइड्रोजन उसी समय कार्बन से कर लिया फ्रेंडशिप, और आज से वह उसका बेस्ट फ्रेंड, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन दोनों का शासन चल रहा है। तो बेस्ट फ्रेंड हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम है डिस्कस अबाउट हाइड्रोजन। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सो बाय गाइस, और अगले क्लास में हम हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे बेहद ही केयरफुली से, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उनके और भी एनालिसिस करेंगे। सो गुड।